हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ भागवत चल रहा है और भागवत में शाम को सबको खाना खिलाया जाता है। तो आज हम एक न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम बिच्छू बुट्टी इकट्ठे कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये सारे बच्चे हैं। ये हमारी फैमिली के ही बच्चे हैं। उधर दिखाओ, सारे अपने अपने नाम बताओ बच्चों। सबसे पहले है संस्कृति। संस्कृति, आपको पता है बिच्छू बुट्टी खाते हैं? पता है। फिर है गौरी। फिर उसके बाद है सिमरन। सिमरन, तूने खाई है बिच्छू बुट्टी पहले? नहीं, मैंने नहीं खाई है। तूने नहीं खाई है? कन्नब, आपने खाई है? इसने खाई है। कृष्ण ने खाई है? शौर्य, आपने खाई है? नहीं खाई है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं 3 बच्चे जिन्होंने खाई है और 4 बच्चे जिन्होंने नहीं खाई है। संस्कृति, तूने कहाँ खाई है? नानी के घर में। अच्छा, इस नानी के घर में खाई है। मतलब इसको पता है कि बिच्छू बुट्टी खाते हैं, है ना? शौर्य, तूने नहीं खाई? क्यों? नानी के घर कम जाता होगा। इनको लगेगा कांटा लगेगा। तो ये सारे बच्चे बिच्छू बुट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। कैसी लगी थी गौरी? अच्छी थी। और कन्नब, आपको अच्छी लगी? सिमरन, आपने नहीं खाई कभी? नहीं, मैंने नहीं खाई है। तो आज हम ये सारी बिच्छू बुट्टी करेंगे अलग अलग जगह से इकट्ठी और हम इसको धाम में बनाएंगे फर्स्ट टाइम। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे को भी जो धाम में अगर ये अच्छी लगी इन सबको, तो आगे वाली धामों में भी हम इसको बनाएंगे। और बिच्छू बुट्टी का सबसे अच्छा इम्पैक्ट है कि बॉडी को वार्म रखती है। और जो भागवत सुनने मैक्सिमम लोग आते हैं वो थोड़े बुजुर्ग हैं, उनकी टांगों में दर्द, किसी में दर्द, तो अगर बिच्छू बुट्टी खाते हैं तो वो वार्म रखती है और इन दर्दों से भी थोड़ी राहत देती है। तो ये सारे बच्चे लगे हैं और आई होप कि जब ये बनाएंगे तो इनको खाने में भी मज़ा आएगा, मेहनत करके जब बनाएंगे। संस्कृति से इसके एक्सपीरियंस लेंगे फिर। चलो शाबाश। तो देखो फ्रेंड्स, हम ये बड़ा सा लेके आए हैं, बड़ा सा टोकरा, और इसमें हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करेंगे। और तो यहाँ पे थोड़ी कम दिख रही है, सफाई होगी इधर इसकी, तो और जगह से भी हम कलेक्ट करेंगे। और पूरी धाम में जो भी लोग आएंगे तो सबको ये हेल्दी फूड, मेडिसिनल फूड खाने को मिलेगा। और इन बच्चों के थ्रू ये जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है और इन रेसिपीज़ को बनाने की जो टेक्निक है या इंफॉर्मेशन है वो कई लोगों तक जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे मैसेंजर होते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये अलग अलग जगह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं भागवत के लिए, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ जब शेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये नॉलेज स्प्रेड करने में हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, हम अलग अलग जगह से ये बिच्छू बुट्टी कलेक्ट कर रहे हैं और जब भी हम कोई ऐसे मेडिसिनल और एडिबल प्लांट्स चूज़ करें तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो थोड़ी अच्छी जगह पे हो। जैसे ये वाला जो ट्रैक है ये इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट, तो हम यहाँ से ले रहे हैं ये। और यहाँ पे मतलब अच्छी है, ये प्योर है, इसको खाने में यूज़ किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे मेरे साथ लगे हैं। कुछ तो ये इनमें से ये दिल्ली रहता है ये लड़का, और ये वैसे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ता है, तो इनका तो नेचर के साथ बहुत ही कम कॉन्टैक्ट होगा। तो भागवत के बहाने यहाँ आए हैं, तो मुझे लगा कि चलो इनको भी लगाते हैं इस काम में। एटलीस्ट ये अपने फ्रेंड से ही बात करेंगे तो नॉलेज कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा। तो क्योंकि हमें धाम के लिए बनाना है तो हमें ज़्यादा बिच्छू बुट्टी की ज़रूरत है, इसलिए हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, बिच्छू बुट्टी से बच्चों को मारा जाता था, और जब हम ये टच होती है तो इतनी सेंसेशन होती है बॉडी में, तो जैसे आजकल ये पैरालिसिस वगैरह बीमारी होती है तो उससे भी बचाव रहता था, क्योंकि बचपन से ही हमारी बॉडी बीच बीच में टच होता था इससे, और पूरा नर्वस और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता रहता था। पर अब आजकल तो ना ही बच्चों को कोई मारता है, स्कूल में भी मारना मना है, पर मुझे लगता है बिच्छू बुट्टी से मारा जा सकता है थोड़ा बहुत। जो अगर गलती करेंगे अगली बार अच्छे से रहेंगे। तो इनके मेडिसिनल यूजेस हैं और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस बहाने बच्चों की पिटाई भी हो जाती थी, वो सुधर भी जाते थे और उनको मेडिसिनल इफेक्ट भी मिल जाते थे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के लिए इट्स अ वंडरफुल ट्री, तो इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसको पालक के साथ मिक्स करेंगे और गंधाली बनेगी इसकी, और जितने भी लोग आएंगे भागवत सुनने उनको मेडिसिनल फूड सर्व होगा। और मेरा पहले से ये सपना था कि जो भी हम वाइल्ड फूड बनाते हैं इनको हम लार्ज स्केल में प्रमोट करें। तो आज ये बहुत अच्छा तरीका है कि जिसने नहीं खाई होगी वो भी टेस्ट कर लेगा कि कैसी होती है। फ्रेंड्स, क्योंकि बिच्छू बुट्टी को कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ये चिमटी से ही कलेक्ट करनी पड़ रही है, और जितना मर्जी हम इसको इकट्ठा कर लें तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी होगी, पर जब ये इसको हम धो के ग्राइंड करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ये रह जाती है। और चूँकि हमें ये धाम के लिए ये बिच्छू बुट्टी तैयार करनी है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम प्योर बिच्छू बुट्टी की कोई रेसिपी बनाएं, तो इसलिए हम इसको पालक की जगह इसको हम यूज़ कर रहे हैं गंढाली में, या फिर इसको सेपू बड़ी में यूज़ किया जा सकता है, पर आज गंढाली बनने वाली है तो उसमें हम इसको डालेंगे।
वैसे फ्रेंड्स इसको अलग अलग तरीके से हम खा सकते हैं। सूप इसका बहुत अच्छा है सर्दियों के लिए, या फिर इसका कुगस पनीर बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। अगर कभी आपका मन हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करें। और आज की डेट में सबसे अच्छी बात है कि भागवत के लिए यहाँ आसपास सफाई की गई थी, तो इसलिए ये जितनी भी बिच्छू बुट्टी आई है बहुत ही फ्रेश और कोमल पत्तियाँ जो हैं वो आई हैं। और यही जब इसको बिल्कुल जो इसके शूट टर्मिनल बहुत सॉफ्ट होते हैं तब इसको यूज़ करें, तो ये सबसे बेस्ट होता है उस टाइम इसको यूज़ करना। तो ये हमने अलग अलग जगह से यूज़ किया, और आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे इसके प्लांट हैं, क्योंकि महीना भर पहले इनको साफ़ किया गया होगा यहाँ से। तो ये अब हमारा ये जो टोकरा है पूरा भर गया है बिच्छू बुट्टी से, और पहली बार बहुत सारे लोग इसको खाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि इतना ही हम इसको ले जाते हैं। अगर कम होगा तो थोड़ा हम इसमें पालक यूज़ कर लेंगे, और अगर लोगों को पसंद आएगी तो हम दोबारा भी ऐसी कोई रेसिपी बना के, या फिर बोटी जी के पास ऐसे हम इनको ग्राइंड करके दे देंगे कि वो इसको धाम में डालें। हालांकि वाइल्ड फूड प्लांट्स की रेसिपीज़ बनाना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत ही लेबर एक्सटेंसिव होता है। और ये तो मैंने अपने साथ इन सब बच्चों को लगा रखा था, तो ये जल्दी हो गया। अदरवाइज़ यू कैन इमेजिन कि अकेले आपको इकट्ठी करनी होगी तो कितना मुश्किल होगा। बट ये सारे बच्चे हैप्पीली इसको कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसका टच देखा है, एंड दे आर वेरी सरप्राइज्ड कि इसकी रेसिपी भी बनती होगी। और दे आर ऑल्सो क्यूरियस। ये जो दिल्ली से आया है क्रिश और शौर्या, इन दोनों को तो ख़ास इंटरेस्ट आ रहा है कि इसकी सब्जी भी बनती है और इसको खाते भी हैं। तो इसके बाद हमने इसको अच्छे से धो लिया है, और बॉडी के पास जाके फ्रेश वाटर से हमने इसको 2-3 बार पानी में डाल के धो दिया। और धोने के बाद थोड़ा सा इसको हमने ड्रेन करने के लिए छोड़ा, और उसके बाद हम इसको ले जा रहे हैं बूटी जी के पास, जिनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो आज की रेसिपी में बिच्छू बुट्टी को यूज़ करें, ताकि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग भागवत सुनने आते हैं उनकी बॉडी में इसका वार्मिंग इफ़ेक्ट रहे, और वो बाद में भी ऐसी रेसिपी अपने घर में बना के यूज़ करें। तो फाइनली हम ये दे रहे हैं बिच्छू बुट्टी पंडित जी के पास, और इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बनाएं। तो इसके बाद हमने इसको डाल दिया है बड़े से कुकर में, और इसको हम बॉईल करेंगे। उसके बाद मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड करके बूटी जी इसको अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। हालांकि अभी भागवत शुरू होने वाला है, तो हमने ये सब दे के ये पंडित जी के हवाले छोड़ दिए बिच्छू बुट्टी। ये देखिए ये कुकर में डाल रहे हैं उबालने के लिए। हालांकि बातचीत में पंडित जी ने, बूटी जी ने बताया कि वो इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी रेसिपीज़ बनती हैं, बट वो धाम इसको फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं, और ये साथ में उनका बेटा है। तो इन लोगों ने ये इसकी बना ली है रेसिपी, और ये जो हमारे कथा करने वाले पंडित जी हैं सबसे पहले उनको ये रेसिपी सर्व की जा रही है। और जब मैंने इनसे बाद में फ़ीडबैक ली तो दे आर वेरी सरप्राइज। उनको पता ही नहीं चला था कि इसमें बिच्छू बुट्टी भी डली थी, और वो खुश थे कि ये तो हमारे आसपास बहुत ही फ्री होती है और इसमें कोई केमिकल भी नहीं होते, तो ऐसी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो बूटी जी ने इनको सर्व किया ये गंढाली विद एडिशन ऑफ बिच्छू बुट्टी, और इसके बाद ये धाम में सर्व की गई। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक नया इनिशिएटिव था, बिच्छू बुट्टी को हम धाम में सर्व करें। और आई होप आपको ये हमारा न्यू इनिशिएटिव पसंद आया होगा, और अगर आपको भी ये अच्छा लगा होगा, और जिन जगह पे बिच्छू बुट्टी बहुत ही बल्क में लगी होती है तो वो लोग ऐसी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो ये नॉलेज आगे से आगे स्प्रेड होगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।